आज गंगा दशहरा है। आज के दिन लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं, लेकिन इस बार आस्था की डुबकी में कोविड कर्फ्यू बाधा बन सकता है। गंगा दशहरा पर हरिद्वार में देर रात से झमाझम बारिश। हर की पैड़ी पर बहुत कम संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। हर की पौड़ी सील है और श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं है। मथुरा में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी। गंगा दशहरा के मौके पर भारी संख्या में घाटों पर श्रद्धालुओं का स्नान, परिक्रमा में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। अमरोहा में पुलिस की पाबंदी के बीच श्रद्धालु गंगा तिगड़ी घाट पहुंचे। सुबह सवेरे से घाट पर कर रहे हैं स्नान। सैकड़ों की संख्या में जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चों को प्रमोट करने का फॉर्मूला तय। 20 जून को सीएम के सामने पेश होगा ड्राफ्ट। मंजूरी के बाद लागू होगा फॉर्मूला। लखनऊ में हुई बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक। स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल और सीएम योगी कर रहे बैठक में मौजूद। बीजेपी बीएल संतोष दौरे के कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई। रामपुर में बारिश के बाद नालों में जल भराव। कब्रिस्तान में पानी भरा। पानी भरने के कारण शव कब्रों से बाहर निकलकर पानी पर तैरते रहे। बिजनौर में गंगा किनारे बसे सरकारी प्राथमिक के स्कूलों में पानी घुस आया। स्कूल में तकरीबन 2-2 फीट तक पानी पहुंच चुका है। रायबरेली के हरचंदपुर में पुलिस और ग्रामीणों के बीच बवाल। विवादित जमीन के नाप को लेकर हंगामा। ग्रामीणों के चकबंदी से मना करने पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। उग्र ग्रामीणों ने भी लाठी डंडों से पुलिस पर हमला बोला। ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ियां भी तोड़ डाली। एसडीएम ने समझा बुझाकर ग्रामीणों को शांत करवाया। झांसी के चिरगांव में शादी समारोह में युवक ने की हर्ष फायरिंग। हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। झांसी शादी समारोह में हर्ष फायरिंग। बहराइच में मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। यहां ग्रामीणों के घरों में पानी भर गया। दर्जनों गांव पानी से घिर चुके हैं। शारदा बनबसा बैराज से 1,92,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से नदी उफान पर। सैकड़ों एकड़ जमीन कटान पे। पीलीभीत के ग्रामीण इलाकों में दर्जनों घरों में पानी भर गया। शामली में मेडिकल स्टोर संचालक ने डॉक्टर की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद डॉक्टर के परिजनों का गुस्सा फूटा। उन्होंने पानीपत खटीमा हाईवे मार्ग पर जाम लगा दिया। पीड़ितों की तहरीर पर मामला दर्ज किया। कानपुर के घाटमपुर में बारातियों से भरी वैन और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर। टक्कर के बाद वैन के उड़े परखच्चे। हादसे में 8 लोग बुरी तरह जख्मी। जिला अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। गाजीपुर में किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। उनके गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। क्रय केंद्र पर गेहूं भीग गया। किसानों ने डीएम से मदद की गुहार लगाई है। बिजनौर में पशुओं के लिए चारा लेने गए 6 लोग गंगा में फंसे। एसडीआरएफ और पीएसी की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन करने पहुंची। लगातार बारिश से ऑपरेशन में दिक्कत आने लगी। बदायूं में नदी में डूबने से 6 बच्चों की मौत। नहाते वक्त बच्चे डूबने से हादसा हुआ। घर में मवेशी चराने गए थे 3 बच्चे। इस्लाम नगर गांव का मामला। गोरखपुर में कोरोना के खौफ के बीच यूनिवर्सिटी में गए सत्र की शुरुआत की बैठक। बुलाने से शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों में डर बैठ गया। अयोध्या में राम मंदिर जमीन खरीद मामले पर नया विवाद सामने आया। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे ने यहां 20 लाख की जमीन खरीदकर ट्रस्ट को यही जमीन 2 करोड़ 50 लाख में बेच दी। मेरठ में सिवाया टोल प्लाजा पर किसानों के धरना स्थल पर पहुंचे राकेश टिकैत। मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत बोले, सरकार को किसान सबक सिखाएंगे। ये बंदूक की ताकत पर राज करना चाहते हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का अधिकारियों पर गुस्सा निकला। बैठक में अवैध वसूली को लेकर सतपाल महाराज ने अधिकारियों को खरी खोटी सुना दी। कहा, मैं भी किसी ट्रक में बैठकर छापा मार सकता हूं, लेकिन यह काम आपका है। उत्तराखंड में भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी। पिछले 2 दिनों से पर्वतीय जिलों में हो रही है लगातार बारिश। पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद मैदानी इलाकों में बनी बाढ़ की स्थिति। धारचूला में निचले इलाकों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। वहीं दूसरी ओर दारमा घाटी के मारछा नाम की जगह के पास ग्लेशियर के मलबे से झील बनने की खबर है। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यहां गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद से यहां रह रहे लोग दहशत में हैं।